हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले अपना एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे? हम इन अपने क्वेश्चन में से हर टर्म में से एक कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, उसे अलग करते थे और फिर उसके थ्रू हम फैक्टराइज करते थे, राइट। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, हाँ, क्या ये क्वेश्चन में कोई भी एक टर्म मिल रहा है आपको जो कॉमन हो? यहाँ पे एक्स 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 कॉमन है, बट क्या यहाँ कॉमन है? नहीं है। तो अब इसे हम क्या करेंगे? अब हम इस इन 4 टर्म्स को टू टू टर्म्स में डिवाइड करना है। ठीक है, टू टर्म्स में डिवाइड करने के बाद हमें जो कॉमन टर्म है उसे अलग लेना है और बची हुई टर्म को ब्रैकेट में लिखना है और फिर उनमें से हमें दो टर्म को सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उसे। ठीक है, चलो अब फर्स्ट हमारी टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। अब इनमें से कॉमन कौन सी टर्म है? एक्स कॉमन है, राइट। अब x को हम कॉमन ले लेंगे। ये x को कॉमन क्या बचा? इसमें x बचा है प्लस y। ठीक है, अब ये हमारी सेकेंड टर्म है 8x प्लस 8y। अब इसमें कॉमन कौन सा है? 8 कॉमन है, राइट। और हम x प्लस y। समझा इतना? समझा? ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखिए, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। इक्वल्स टू क्या आया हमारा? x प्लस y, राइट। x प्लस वाई आया। इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है, राइट। प्लस 8x प्लस वाई। ठीक है, समझा इतना? कैसे किया हमने? समझा? ठीक है। अब कैसे करेंगे? ये जो x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है, ये कॉमन निकलेगा, राइट। क्या बचा? और x प्लस 8, ये होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो चलिए हमें इसे ग्रुपिंग करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है? 15xy, राइट। 15xy माइनस 6x इक्वल्स टू, ठीक है, कैसा होगा इसका आंसर? 15 और 6 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, राइट। 3 इंटू 3 5 15, 3 कॉमन होगा और क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा। ठीक है, अब क्या आएगा? 3 5 15 प्लस ये क्या है? y 5y माइनस, अब क्या बचा इसमें? 3 कितने जार 6 होता है? 3 2 जार 6 होता है, राइट। x ले लिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करो। 3 5 15xy माइनस 3 2 जार 6x। ठीक है, अब 5y माइनस 2 है, 5y माइनस 2, इनमें से कॉमन कौन सा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जैसे का वैसा आएगा 5y माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसके सामने कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिखूंगी तो चलेगा। 5 1 जार 5, 5y माइनस 2 1 जार 2, सेम ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, राइट। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है हमारा। क्या आया है आंसर? 3x 5y माइनस 2, कौन सा साइन है? प्लस, प्लस क्या है? 1 5y माइनस 2। समझा इतना? ठीक है, अब आंसर क्या आएगा? 5y माइनस 2 एक में, 5y माइनस 2, और दूसरा क्या बनेगा हमारा? 3x प्लस 1। समझा इतना? गॉट इट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। मैं इसे नॉर्मल वे में करती हूँ, जैसे दिया है क्वेश्चन में वैसे ही इसी में हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, ओके। क्या है? ax प्लस बी एक्स में कॉमन कौन सा है? x है, ठीक है। a प्लस बी बचा, a प्लस बी। समझा इतना? देखिए x कॉमन हो गया इन दोनों में, x कॉमन निकाले और a प्लस बी। अब माइनस
इन दोनों में कॉमन कौन सा है? y। ठीक है, अब a माइनस बी। ठीक है, अब मुझे बताओ a माइनस बी अगर हम लिखेंगे क्या होगा? जैसे कि देखो, ये माइनस वाई ए होगा, ए वाई माइनस ए वाई होगा, राइट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस बी वाई हो जाएगा, राइट। तो अब इसे हमें माइनस रखने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। इतना समझ। अब देखिए, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए वाई प्लस माइनस क्या होगा? माइनस बी वाई। समझा इतना? ठीक है, यहाँ प्लस क्यों आया, समझा? ठीक है, अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे? a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया? x माइनस वाई। समझा इतना? कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारा? 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25। अब मुझे बताओ, अब ये स्टार्टिंग की जो दो टर्म है अगर हमने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है, जैसे 15p क्यूब प्लस 15 ले लिया, 9 क्यूब प्लस 25p ले लिया, ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन सा रहेगा? 15। फिर क्या लिखेंगे हम? p क्यूब प्लस 1। लेकिन मुझे बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा? नहीं। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसमें कॉमन निकले, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या हम 15p क्यूब और 25p कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो अब हम इन्हें कॉमन लेते हैं। अगर देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, हमें इस क्वेश्चन में रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। रीग्रुपिंग मतलब जैसे 15p क्यूब प्लस 25p बचा क्या? प्लस 15 प्लस 9q। क्यों किया हमने? ताकि कॉमन, हमें क्या चाहिए? कॉमन चाहिए, राइट। दो टर्म में एक टर्म हमें कम से कम कॉमन चाहिए, ठीक है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन निकलेगा, राइट। देखिए 5 कॉमन है और p कॉमन है। अब क्या बचा? 3q प्लस क्या? 5 5 5 से 25 होगा। समझा इतना? प्लस ये प्लस यहाँ आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन निकलेगा? 3 3 5 15, 3 3 9, तो 3 कॉमन निकलेगा। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 5 आएगा, राइट। 3 5 15 प्लस 3q। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 9q को इधर लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, वेरिएबल टर्म्स वाले पहले एंड देन फिर नंबर्स वाले बाद में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता? 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, ठीक है, ओके। अब अब क्या आंसर आएगा हमारा? 3q प्लस 5 और 5p प्लस 3। गॉट इट? समझा? समझा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब हमें इसे भी रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम? कौन से दो टर्म्स को लेंगे और कौन से दो टर्म्स को छोड़ेंगे, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, इसे लेते हैं z माइनस xyz माइनस 7 प्लस 7xy, ठीक है। समझा इतना? चलो अब इसे ग्रुपिंग करते हैं पहले। z इन दोनों में क्या कॉमन है? z कॉमन है, ठीक है। क्या बचा? 1 माइनस xy, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों में 7 कॉमन है, राइट। माइनस 7, अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस आएगा, प्लस xy। देखो प्लस xy लिख के क्या होगा? -7 -7 तो सही है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। कभी भी ऐसे चेक कर लेना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है।
अब -7 इंटू 1 -7, -7 इंटू -xy प्लस xy, ठीक है। अब क्या आया, z -7 1 xy, ठीक है, समझा? ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय।